3 दिवसीय जो गुरु पूर्णिमा महोत्सव आयोजित हुआ है, इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अंतर्गत इस सत्र में श्री भक्तमाल की कथा का आयोजन किया गया। भक्तमाल की कथा का मतलब भक्तों का चरित्र, भक्तों के चरित्र से प्रत्येक जन जन के भीतर भक्ति का प्रादुर्भाव हो और भक्ति से लोग जुड़े, भगवान के नाम से जुड़े, सनातन के मूल्यों को पहचाने, मानव मूल्यों को पहचाने, विश्व शांति विश्व कल्याण में भागीदार बने और हिंदू सनातन मूल्यों के प्रति जागृत हो और अपने राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा के लिए प्रस्तुत हो। यही एक प्रयास इस कथा के माध्यम से किया जा रहा है। इसी प्रकार का एक संदेश पहुंचाने की चेष्टा की है। सनातन धर्म में जो युवा पीढ़ी है उनको हम बताना चाहते हैं कि आज चरित्र निर्माण का प्रश्न पीछे छूट चुका है। भोग विलास की प्रवृत्तियां बढ़ गई हैं। अर्थ का दास मनुष्य आत्मगौरव को कहाँ सोच पाता है। उसका स्वाभिमान तो नारी के कमर के केंद्र भाग में सिमट कर रह जाता है। उसके यौवन में दृष्टि फिसलाता हुआ आज का युवा ईश्वरा और सुंदरी में डूब जाएगा तो किसके पास रह जाएगा विवेक, और कौन बनेगा राम, कौन बनेगा विवेकानंद। इन कथाओं के माध्यम से युवाओं को चरित्र निर्माण की प्रेरणा दी जाती है और यह बताने का प्रयास किया जाता है कि जिंदगी केवल इतनी ही नहीं है। इस जिंदगी में मानव मूल्य भी कुछ होते हैं, सेवा भी अपने जीवन में कुछ होती है। इसलिए जिंदगी के सही अर्थ को युवा पहुंचाने और जीवन का सही ढंग समझें और जिंदगी को केवल जो है व्यर्थ में, वासनाओं में या व्यर्थ में, भोग विलास में ही जो है और या इधर उधर के उल जलूल कामों में ही नष्ट न कर दें। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई सभी को। और ये कार्य हमारा 12 साल से हो रहा है लगातार यहाँ पे, और मैं प्रभारी हूँ माते सिंह, जो सेवा कार्य के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। और काफ़ी सखियाँ हमारी, मतलब 80 सखियाँ हैं हमारी, जो सेवा कार्य के लिए 100 रुपये जमा करती हैं मंडल में और 1100 का आजीवन सदस्यता भरती हैं और सहयोग भी करती है मंडल में। इस बार मैम कथावाचक के रूप में कौन यहाँ पर उपस्थित? हाँ, हमारे महाराज डॉक्टर अनिरुद्ध जी महाराज जी उपस्थिति हैं, वृंदावन से है ये हमारे गुरुदेव हैं। इनके माध्यम से ही कथा की जाती है। कथा के साथ साथ और किस तरह के आयोजन यहाँ पर महिलाओं द्वारा किए गए? हाँ, यहाँ पे आयोजन फूलों की होली है, राधा अष्टमी का आयोजन है, हमारे बड़े आयोजन होते हैं, हरियाली तीज का आयोजन है। ये सब कार्य बड़े बड़े किए जाते हैं और हमारी सखियाँ स्वयं अपने घरों पे करती हैं या रेस्टोरेंट में करती हैं। बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बात कर ले, आज एक नई चीज देखने को मिली, जो छोटे छोटे बच्चे थे जिनको पढ़ने की जो चीजें दी गई संस्था, उसको लेके क्या कहेंगे? हाँ, संस्था पे ये है कि बच्चे जो हमारे अनाथ हैं या गरीब हैं उनके वहाँ तक मतलब अच्छी नहीं मिल पा रहे, बैग है, झोला है, बैग, तो हम लोग उनको ढूंढ के हम लोग सखियों को जो 100 रुपये जमा होता है महीने का, उससे ही सहयोग से कार्य किया गया है। क्या संदेश देंगे जो युवा है सनातन धर्म को, उनको क्या कहेंगे? हाँ, सनातन धर्म हमारे इसी तरह बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा और सखियाँ हमारी मतलब ये कार्य बताने का भी करती हैं कि हम लोग सेवा कार्य कर रहे हैं, तो सब एक को जोड़ने का कार्य करती हैं राधा सखी मंडल में। और तभी हम लोग के 80, पहले 10 से हम लोग शुरू किए थे, जो कि 80 पे हो गए हैं। पूरा परिचय? हाँ, मेरा नाम है माधुरी सिंह, प्रभारी हूँ मैं यहाँ की वेदनाथपुरम इकाई की।